चलिए अब अगला क्वेश्चन। द वेलोसिटी of a particle is v equals to v0 plus gt plus ft square. First up, its position is x equals to 0 at t equals to 0, then displacement after time t equals to 1 is 1 second होना चाहिए था is first option v naught plus gt plus g, sorry, not gt, plus f. Second option v naught plus g by 2 plus f upon 3. Third, v naught plus g by 2 plus f. Last, v naught plus twice g plus thrice f. एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा। आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया गया है। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज v इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और आपसे पोजीशन पूछा गया है जब टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा। क्या लगता है आपको पोजीशन कैसे निकाली जा सकती है? वेलोसिटी से पोजीशन मैं कैसे निकालूंगा? कौन बताएगा? वेलोसिटी से पोजीशन। अच्छा, क्या मैं वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन करके? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना? तो मैं ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा। देखो, सिंस मैं ये बात जानता हूं कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, सॉरी डी एक्स, है ना? तो अगर मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, यानी ठीक है, अगर मुझे पोजीशन मालूम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v की वैल्यू क्या बेटा? v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। अच्छा, इनिशियल टाइम कितना है बेटा? 0, और इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। अच्छा, आखिरी टाइम क्या दिया हुआ है? 1, और तब की पोजीशन क्या होगी वो पूछा गया है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x, और फिर उसके लिमिट्स डालेंगे आप 0 टू x। v0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। अच्छा, v0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? dt। अच्छा, एक बात बताओ, इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स क्या आया था? ax, है ना? इंटीग्रेशन a इंटू डी टी क्या आ जाएगा फिर? at। तो इंटीग्रेशन ऑफ v0 dt क्या होगा बेटा? v0t। कांस्टेंट है ना वो, समझा ना? ये किसका है? अब मेरा है। तो अब ऐसा है कि वही मैं बोल रहा हूं बेटा कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, v0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v0t, और इसका क्या हो जाएगा? g टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ टी क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू 1। ये समझ में आया क्या? क्योंकि v0 dt का इंटीग्रेशन v0t होता है, gt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, एफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एफ टी क्यूब अपॉन 3 होता है ना? जिनका इंटीग्रेशन नहीं मालूम कैसे करते हैं, जिनको डेरिवेटिव नहीं मालूम कैसे करते हैं, यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, वहां जाओ और चैनल जाकर आप वो लेक्चर्स देख लो। लेक्चर्स दे, सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसा नहीं है, बाद में करना। पहले लेक्चर्स देख लो अच्छे से, है ना? और उससे फिर आप इजीली समझ जाओगे। अब तो करना क्या, आगे लिमिट्स डालना है। x की जगह x माइनस x की जगह 0, अब t की जगह 1, v0 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस g/2, t के जगह अगेन 1 और 1 का स्क्वायर प्लस f/3 1 का क्यूब माइनस 0। t की जगह 0 डालेंगे तो सबका सब क्या हो जाएगा 0। आइए आइए प्लीज वेलकम। तो अब क्या आएगा भैया ये, देखो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू v0 प्लस g/2 प्लस f/3। तो ये हमारे पास फाइनल पोजीशन आ जाएगी। आई बात समझ में आपको? चलो लिख लो फटाफट, जब तक हम दूसरा क्वेश्चन तैयार करते हैं आपके लिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन इस्तेमाल बनाएंगे। y इक्वल्स टू pt स्क्वायर माइनस qt क्यूब meters in vertical is the vertical displacement of a ball which is moving in vertical plane. Full stop. Then the maximum height that the ball can reach, that the ball can reach is first option 27p cube upon 4q square. Second option 4q square upon 27p cube. Third option 4p cube upon 27q square. And the last option 27q square upon 4p cube. ठीक है ना? तो y is equals to pt square minus qt cube in the vertical displacement of a ball which is moving in a vertical plane. The maximum height that the ball can reach is, मतलब देखो y की मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया आपको। कुछ याद आया? किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की स्ट्रेटेजी क्या होती है? बताओ जोर से बोलो बेटा। किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो स्ट्रेटेजी क्या होती है? एनीबडी? इफरा सोचो, पढ़ाया था मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका। क्या था तरीका? कम से कम इधर तो बैठना था, उतनी दूर चले गए। हाँ सही जा रहा, बोल। डेरिवेटिव नहीं, दोनों के लिए डेरिवेटिव लेते और जीरो से इक्वेट करते। आप क्या करेंगे, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, y बोलते वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू। उसके लिए क्या करेंगे, तुम उसको डेरिवेटिव लेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, t की एक वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू डाल दोगे इसमें, वो तुमको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। याद रखो तुम, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका। डेरिवेटिव लो सबसे पहले तो।
ट्वाइस पी टी माइनस थ्राइस क्यू टी स्क्वायर, इसे 0 से इक्वेट करो। थ्राइस क्यू टी स्क्वायर ट्वाइस पी टी, ठीक है, ठीक है, टी इक्वल्स टू ट्वाइस पी अपॉन 3 क्यू। तो ये टाइम मिल गया आपको। क्या मिल गया? टाइम। ये बोलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। चलो लगा दो, फिर वैल्यू डाल दो। देयरफॉर y मैक्स निकालने के लिए t की वैल्यू डाल दो। t मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4p स्क्वायर 9q स्क्वायर माइनस माइनस ना, हाँ, q। अब 2p अपॉन 3q का क्यूब 8p क्यूब, हाँ जी जी, जज़ाकल्लाह, 27q क्यूब। अब आगे क्या बढ़ा, ये क्यूब और इससे कट के ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 4p क्यूब अपॉन 9q स्क्वायर माइनस 8p क्यूब अपॉन 27q स्क्वायर। अब आगे क्या, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर डालो इधर। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 3 4 जा 12, तो 12p क्यूब अपॉन 27q स्क्वायर माइनस 8p क्यूब 27q स्क्वायर। 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4, तो 4p क्यूब, आंसर हो जाएगा फिर 4p क्यूब अपॉन 27q स्क्वायर। ऐसा कौन सा है? सी ऑप्शन। आया समझ में? यहां रख देना वापस की। समझ में आया ना? चलो देखो, मॉड्यूल ऑफ डीपीपी की प्रैक्टिस चालू है। अरे अमजद, इनका टेस्ट चेक करा लेना ना। तो जैसे पहले तो मैं करा दूंगा, बस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हम्म, नेक्स्ट। एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। A particle is moving along x-axis with velocity v equals to e raised to power minus beta x. Full stop. At time t equals to 0, comma, the particle is located at x equals to 0. Full stop. The displacement of the particle as a function of time is. First option, e raised to power minus beta t, 1 upon beta, e raised to power 1 minus beta t. Third option, 1 upon beta log of 1 minus beta t.
लास्ट ऑप्शन 1/β log ऑफ 1 प्लस बीटा टी। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मगर इजी है, बस डराने के लिए अच्छा है। कई लोगों को डर लगेगा, अरे बाबा ये क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर एक्स, अरे लॉग, वो भी क्या है, ऑप्शन में इतने खतरनाक ऑप्शन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा। बहुत बहुत आसान है, मगर ये बहुत आसान। क्या दिया है उस पर फोकस करो, क्या पूछा है उस पर फोकस करो, और सोचो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे। और कभी भी जब सॉल्व करना है ना, कोशिश क्या करना, पेपर पे लिख के सॉल्व करो। तुम हवा में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं जमेगा। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करता हूँ, तो मैं जब ऐसा देखता हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करना, अब फिर मैं जो चीजें है वो लिख देता हूँ पेपर पे मैथमेटिकली, फिर अपने आप मुझे रास्ता नजर आता रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे नजरिए से सोचूं, है ना, मैं बोलूंगा यार ये सर ने प्रॉब्लम दे दी है, वेलोसिटी की इक्वेशन नजर आ रही और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, कैसे निकालते यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल पहला स्टेप क्या करूंगा मालूम क्या, अपने स्टूडेंट की नजर से एक काम करता हूँ, ये इक्वेशन तो भी लिख डालता हूँ मैं, ठीक है, ये इक्वेशन लिख कर देख देता हूँ क्या है। तो पहला मैंने स्टेप किया कि मैंने इक्वेशन लिख कर दिखा, ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एक्स। अब आगे क्या, आगे क्या करेंगे यार, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। फिर जो बच्चा रेगुलर है क्लास में और जो क्लास में अटेंटिव है, वो मेरी कुछ बातों को रिकॉल करेगा, वो बोलेगा सर ने बोले थे कि आप अगर वी की इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले लिए तो उससे आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मगर उसको जाने का तरीका कैसा था कि v को लिखते हैं अपन सबसे पहले dx अपॉन dt करके, है ना, फिर क्या करते हैं, अगर x की सारी इक्वेशंस को एक जगह जमा करते हैं, तो ठीक है, यहाँ सिर्फ ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एक्स है ना, कुछ है कि नंबर, अच्छा तुम्हारे पास तो प्रिंटेड नहीं है, हाँ बस उतना ही है, हाँ तो dx अपॉन dt। मैं बोला यार देख ठीक है, मैं dt को उधर ट्रांसफर करूंगा, dt को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये e की पावर जो इक्वेशन में है वो x में है और ये dt है, तो x और dt एक साथ नहीं डालते अपन, ये इक्वेशन उधर जाएगी जहां पर dx है, ये इक्वेशन कहां जाएंगी, जहां पे dx है, dx तो इधर है। बोले क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ला ले, जब तू उसको उठा के इधर लाके रखेगा तो अगर कोई पावर माइनस में है तो वो प्लस हो जाती, और अगर कोई पावर प्लस में है तो वो माइनस हो जाती। अब तुम इसको उठा के इधर रख देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। तो देख अब क्या करूंगा मैं, ई रेज़ टू पावर बीटा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो मुझे अब थोड़ा शांति मिली कि अच्छा अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है कि एक्स वाली इक्वेशन एक जगह आ गई, उसके साथ dx आ गया और यहां dt आ गया। अगर t वाली कोई इक्वेशन होती तो मैं उसको इधर डाल देता था, मगर कोई है नहीं, dt अकेला है, चल जाएगा। अब आगे क्या करेंगे यार, सर ने बोला इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो करके देखते अब क्या होता। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा टाइम की क्या लिमिट है, तो बोले शुरुआत का तो लिमिट 0 दिया हुआ है, बाद का कोई लिमिट दिया नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा 0 से t करके लिख दूंगा। अच्छा x की क्या लिमिट दी गई है, तो बोले शुरुआत की लिमिट 0 दी गई है, बाकी कोई लिमिट दिया नहीं, तो मैं इसको 0 to x कर दूंगा, है ना। ये समझ में आया यहां तक। मैं एक स्टूडेंट के नजरिए से सोच रहा हूं, मैंने इक्वेशन लिखा, फिर मुझे याद आई अरे हाँ वो सर ने dx बाई dt लिखे थे, फिर dt को उधर भेजे थे, फिर उसका इंटीग्रेशन किए थे बाद में, तो मैंने ये किया dx बाई dt लिखा, dt को उधर भेजा, मगर इसको छोड़ूंगा नहीं इधर, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन काय में है, x में, तो इसको उधर लाना पड़ेगा, समझा ना, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके अब आगे क्या, फिर अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, तो ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ई रेज़ टू पावर एक्स, फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन याद करो, ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव जो कि ए होता था, बस वही खेल यहां पर है। ई रेज़ टू पावर बीटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इज टू पावर बीटा एक्स, और डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा एक्स जो कि क्या हो जाएगा बीटा, तो ये सिर्फ बीटा होके रह जाएगा। ओके और लिमिट्स आ जाएंगे 0 to x, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to t। यहां तक समझ में आया, ठीक है।
देखो ये बीटा कहीं भी घुमा सकते अपन, है ना। तो मैं बोलूंगा एक काम करता, ये बीटा डिनोमिनेटर में है ना, उसको उधर भेज दो, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने क्या किया फिर, ई रेज टू पावर बीटा एक्स, लिमिट्स 0 टू एक्स, बीटा को इधर भेजा, टी 0 टू टी। अब लिमिट्स डालने की शुरुआत करो, एक्स के जगह एक्स और बाद में एक्स की जगह 0। तो ई रेज टू पावर बीटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर 0, है ना, एक्स की जगह 0 डालूंगा, 0 हो जाएगा। बीटा टी की जगह टी माइनस टी की जगह 0। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या, ई रेज टू पावर बीटा एक्स माइनस 1, और ये क्या हो गया बेटा, बीटा टी, है ना। अब क्या करो, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, मुझे वो बोल रहा है कि एक्स निकालो, मगर ये तो सर पे चढ़ के बैठा उसके, तो बोले उसको कैसे निकालूंगा। मैं बोलूंगा पहले तो उसको आजाद कर, मतलब यहां से सारी चीजों का कचरा हटा, -1 को उधर फेंक। तो ठीक है भाई, ई रेज टू पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू बीटा टी प्लस 1। अब देख जादू कैसा, कि हमें एक बात मालूम है, लॉग एक्स अगर इक्वल टू वाई है तो एक्स को ई रेज टू पावर वाई लिख सकते हैं। गौर से देखो, लॉग एक्स अगर इक्वल टू वाई है तो एक्स का इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई लिख सकते हैं, ये याद रखना। फिर से देख लो, लॉग एक्स क्या बेटा, वाई, तो जहां से लॉग हट गया यहां से, तो इसको ई के ऊपर चढ़ाना पड़ा। तो अगर कोई चीज ऐसी है और ऐसा लिखा जा सकती है, तो अगर कोई चीज ऐसी है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो जैसे कि ई रेज टू पावर वाई था इज इक्वल टू एक्स था, ई रेज टू पावर वाई इक्वल टू एक्स था। तो अब क्या, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो इसको लॉग लगा दूंगा, अगर मैंने y को नीचे लाया तो x को क्या लगा दूंगा, लॉग। अगर बीटा x को नीचे लाया तो उसको क्या लगा दूंगा, लॉग। तो मैंने बीटा x को नीचे उतारा तो इसको लगाना पड़ा लॉग बीटा t प्लस 1। अब क्या करूंगा, अपने को सिर्फ x चाहिए ना, बीटा को उधर फेंक दे, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा लॉग ऑफ 1 प्लस बीटा टी। 1 प्लस बीटा टी बोलो, 1 बीटा टी प्लस 1 बोलो, ये बोलो। अब देखो आंसर है क्या, यहाँ पर आ गया, है ना। ये इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने है जेई के, लिख लो।